तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज का ये यूपीजीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और इसमें हम 20 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर आपने पिछले 15 मॉक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो कृपया उन प्रैक्टिस सेट को लगा लेना। मैं दावा करता हूँ ये 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं यूपीजीके के। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है कि कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम क्या है। कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा अकबरपुर। अकबरपुर माती। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यह है यूपी के मंडलों से संबंधित प्रश्न है कि यूपी का 18वां मंडल कौन सा है, जो कि यूपी का नया मंडल है। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक है। जिसमें से 18वां मंडल है आपका अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जो 18 मंडल हैं इनमें सबसे बड़े 3 मंडल हैं और उन मंडलों में कितने कितने ज़िले आते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा राजर्षि राजर्षि पुरुषोत्तम। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हें छांटने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ताकि आपका एक भी प्रश्न आपसे ना बचे यूपीजीके का, है ना। तो क्लास को कंप्लीट किया करो। ओके। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितने सफिशिएंट हैं, कितने महत्वपूर्ण है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपका आंसर होगा वाल्टर मोर्गन। ये प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही, वाल्टर मोर्गन। ठीक है। तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। ओके। और अगला प्रश्न है हमारा, पार्वती अर्गा ताल किस जिले में है। पार्वती व अर्गा ताल किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा गोंडा। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करो। देखो, पार्वती अर्घ देती हैं किसे, गॉड को। पार्वती अर्घ देती हैं किसे, गॉड को। तो पार्वती अर्घा ताल कहाँ पर है, गोंडा में। हो गया याद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है कि कासगंज नगर किस नदी के किनारे बसा है। क्योंकि कभी कभार यहाँ से इस टाइप से भी पूछ लेता है आपका प्रश्न कि नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो कासगंज नगर किस नदी के किनारे बसा है, आपका आंसर होगा काली नदी के किनारे। काली नदी के किनारे या काली नदी के तट पर, है ना, इस टाइप से आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 7। ये कह रहा है आपसे आपसे पूछा जाए ना कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली गांव में। पटियाली गांव अब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कहाँ पर है, कासगंज में। पहले ये एटा में हुआ करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि स्वराज भवन कहाँ स्थित है। स्वराज भवन आपके प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है। इस स्वराज भवन का पहले क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा आनंद भवन। आनंद भवन ही इसका पुराना नाम था यानी मूल नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है, यानी ताला निर्माण के लिए कौन सा शहर ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा अलीगढ़। और इस अलीगढ़ में ही आपका सेका पक्षी विहार है। ठीक है। सेका पक्षी विहार। ओके। सेका झील भी अलीगढ़ में ही है। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी
ये यूपी की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न है। एक टॉपिक है यूपी की मिट्टियाँ करके, यूपी की मृदा, है ना। ये काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संगीत संस्थान से संबंधित प्रश्न है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है। भातखंडे संगीत संस्थान आपके लखनऊ में, लखनऊ में, ओके। अगला प्रश्न है कि यूपी के कितने जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगे हैं। तो आपका आंसर होगा 2 जिले लगे हैं, 2 जिले। कौन सा? पहला गाजियाबाद, दूसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर यानी GBN। अब आप इसे ये मत समझ लेना एनसीआर, एनसीआर अलग है, एनसीआर से तो और ज़्यादा जिले लगे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि एनसीआर से यूपी के कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं, इसका आंसर आप गूगल करके भी दे सकते हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि आगरा किले के पूर्वी द्वार का नाम क्या है। जो आगरा किला है ना, इसमें 2 द्वार हैं, पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार। इस पूर्वी द्वार का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा अमर सिंह। इस पूर्वी द्वार को अमर सिंह नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? अमर सिंह, ओके। अगला प्रश्न है कि चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखिए चिकनकारी के लिए शहर है आपका लखनऊ। और इस चिकनकारी की शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर होगा नूरजहाँ ने। किसने की? नूरजहाँ ने, है ना। इस चिकनकारी में क्या कहते हैं कि जो जो मुलायम जो सूती कपड़ा होता है ना, आई थिंक उस पर सफ़ेद धागे से बुनाई की जाती है, सफ़ेद धागे से सिलाई की जाती है, ठीक है। उसी को कहते हैं चिकनकारी। कौन सा शहर प्रसिद्ध है इसके लिए? लखनऊ, ठीक है। अगला प्रश्न है देवी नृत्य किस समुदाय या किस कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य किस समुदाय किस कम्युनिटी द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा धोबी समुदाय द्वारा। ये पेन की इंक कितना फैल रही है ना। धोबी समुदाय, धोबी समुदाय द्वारा, ओके। देखिए अगर आपको प्रश्नों का लेवल अच्छा लगता है ना, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि उनकी भी एक हेल्प हो जाए इस एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। ताकि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें अपने एग्ज़ाम में आपके साथ ही साथ, ओके। अगला प्रश्न है यूपी में न्यूनतम मेले कहाँ पर लगते हैं। कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं? तो आपका आंसर होगा पीलीभीत में। पीलीभीत, ओके। फुलहर झील कहाँ पर है? फुलहर झील भी पीलीभीत में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो आपका आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ये कह रहा है कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की? तो देखो आपका आंसर होगा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। कब? तो आपका आंसर होगा 1898 ईस्वी में। लेकिन 1916 में क्या हुआ? 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इस कॉलेज का नाम बदल कर रख दिया क्या? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका नाम चेंज करके रख दिया था। कब? 1916 ईस्वी में, ठीक है। आई होप आपको ये अगला प्रश्न है, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा एनिवेसेंट वाला, ठीक है। इसकी स्थापना कब? 1898 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। बदायूं की जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, किसके द्वारा कराया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ओके। तो ये रहे आज के इस प्रैक्टिस सेट के टॉप 20 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। देखिए मैं फिर आपसे कहता हूँ आप इन 20 से 25 प्रैक्टिस सेट को लगा लेना, आपका UPGK का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। देखिए आज की इस क्लास में मैंने करंट अफेयर का प्रश्न नहीं लिया है,
क्योंकि मैंने सोचा कि करंट अफेयर को मैं यूपी की जो करंट अफेयर है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको 1 या 2 क्लास में सेपरेट करा दूँ, ताकि आपको यूपी की करंट अफेयर पढ़ने में इधर उधर नहीं भागना पड़े, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।